नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सैनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप के अंदर आप कैसे शेयर खरीद और बेच सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरीके से देखिए, आपका जो अकाउंट है म्यूचुअल फंड के लिए तो एक्टिवेट है, लेकिन स्टॉक के लिए एक्टिवेट नहीं है। अगर इस तरीके का मैसेज आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है तो, अगर मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्टिवेट है स्टॉक खरीदने के लिए भी। लेकिन अगर आपको इस तरीके का मैसेज दिखाई दे रहा है नीचे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका स्टॉक के लिए एक्टिवेट नहीं है। पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन आप इसमें स्टॉक खरीद और बेच पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। इस मैसेज के ऊपर क्लिक करके, मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर के जाएगा, जहां पर आपको दिखा रहा है कि आप अगर स्टॉक के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी ट्रेडिंग के लिए ग्रो ऐप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एग्री हैं तो इस चेक बॉक्स में एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, आपको उसके अंदर चेक मार्क लगाना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक मार्क लगा देता हूं, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो 100 रुपये चार्ज लगने वाले हैं यहाँ पर इस अकाउंट को खोलने के लिए, अगर शेयर के लिए एक्टिवेट करना है तो। देन यहाँ पर देखिए, आधार से ई केवाईसी करना होगा, आपको ई साइन इन करना होगा आधार से। तो आप यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका ग्रो ऐप के अंदर रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो ये आपसे आधार में साइन इन के लिए पूछता है। तो आप यहाँ पर साइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आधार नंबर पूछेगा। ठीक है, तो ये जो पेज खुला है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ एग्रीमेंट को चेक मार्क लगाना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना बॉक्स में और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आधार नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आधार के साथ तब आपका ओटीपी नहीं आएगा। पहले आपको मोबाइल नंबर आधार के साथ जोड़ना होगा, देन उसके बाद आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ओटीपी डालने के बाद तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि भाई अब आपका अकाउंट जो है स्टॉक के लिए भी रेडी हो जाएगा अगले 24 घंटे में, और आप यहाँ पर शेयर खरीद और बेच पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रो ऐप को ओपन करता हूँ ताकि आपको स्टार्ट से चीज़ें बता सकूँ। तो ग्रो ऐप ओपन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना होता है। जो भी आपका पिन आपने डाला हुआ है इसमें पिन डाल के लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आपको चूंकि स्टॉक खरीदना है यानी शेयर खरीदना बेचना है तो उसके लिए आपको यहाँ स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाता है कि टॉप गेनर्स, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर आज वो कौन से शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, तो अच्छी ग्रोथ देने वाले। यहाँ पर कुछ शेयर का नाम आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर लार्सन टर्बो फाइनेंस होल्डिंग का एक स्टॉक है। इसके अलावा ओएनजीसी का स्टॉक है। ओएनजीसी का करंट भाव जो चल रहा है 73 रुपये चल रहा है और 4 रुपये 10 पैसे आज ये बढ़ा है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 6% का ग्रोथ आज ये दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और स्क्रॉल करेंगे तो और भी टॉप गेनर्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको टॉप लूजर की लिस्ट दिखाई देगी, यानी वो शेयर जो आज के डेट में ज़्यादा गिरे हैं, जिन स्टॉक में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर सिप्ला, इसके एक शेयर का दाम जो है 758 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है। 11 रुपये के आसपास ये स्टॉक गिरा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा लुपियन है। आप और भी स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से शेयर में हमें पैसा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं, और स्टॉक की लिस्ट अगर आपको देखनी होगी तो आप यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑल स्टॉक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप इसको स्क्रॉल करते हुए जाइए, देखिए एक से एक शेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी, ITC, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, इस तरीके के कई सारे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। साथ में उनका भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही कितना रुपया बढ़ा या घटा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो इस लिस्ट में नहीं होंगे, उनको अगर हमें ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, उसमें टाइप करके नाम सर्च करना होता है। बस यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट रहना चाहिए, देन आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है नाम। तो एक स्टॉक है अदानी इंटरप्राइज, मैं यहाँ पर वही सर्च करता हूँ, हो सकता है वो लिस्ट में हो भी, पर मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से किसी स्टॉक को आपको सर्च करना होता है। तो यहाँ पर स्टॉक का थोड़ा सा नाम डालना होता है, इसके बाद उससे रिलेटेड स्टॉक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर शेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेगी इस शेयर से जुड़ी हुई। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एनएससी में इसका क्या भाव चल रहा है तो आप एनएससी की तरफ रखिए। अगर आप बीएससी में इसका क्या भाव चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एक निफ्टी है, एक सेंसेक्स है, यानी एक एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। तो बीएसई की तरफ भी आप इसको मूव कर सकते हैं, तो रेट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक जो है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक जो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है, फेवरेट वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिल जाता है। चार्ट के ऊपर क्लिक करके आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि शेयर ने किस तरीके की परफॉर्मेंस करी है। जैसे अगर मैं एक साल के लिए देखना चाहता हूं कि एक साल में शेयर का ग्रोथ कैसा रहा है, किस तरीके से ऊपर गया या नीचे गया है, तो एक साल के ऊपर आप यहां क्लिक करेंगे तो चार्ट देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ऊपर गया था लेकिन काफ़ी नीचे आया था, लेकिन अभी तेज़ी से ऊपर गया है। फिलहाल में स्टॉक थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज ये स्टॉक कितने रुपए नीचे गया है और कितना रुपया ऊपर गया है, तो किस भाव से किस भाव के बीच में ट्रेड कर रहा था। अगर 52 वीक हाई लो देखना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी एक साल का निचला भाव 116 रुपये मेरे ख्याल से यहाँ पर बना होगा। इसके अलावा 322 रुपया इसका हाई रहा है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर बना होगा। ठीक है, अब और इस स्टॉक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटल इस स्टॉक का, पी रेशियो इस स्टॉक का, पीबी रेशियो इस स्टॉक का, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इसके लिए आपको थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसकी अलग अलग काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ये बताती हैं कि अगर किसी स्टॉक का ROE जो है वो 4.4% है तो उसका क्या मतलब है, यानी उससे उस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में आपको सीखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें इस स्टॉक को बाई करना है तो कैसे बाई करेंगे। तो बाई करने के लिए यहाँ पर बाई बटन दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर खरीदने के लिए आपको पेज मिल जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो स्टॉक हम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि शेयर खरीदने के लिए आपको पैसा डालना जरूरी है ग्रो ऐप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसा डालते हैं और अपना पहले से जो पैसा डाल रखा है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर यू लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 200 रुपया, हमने पहले अभी डाल लिया थोड़ी देर पहले। आपका चूंकि पहला अकाउंट अगर होगा तो आपके पास यहाँ बैलेंस नहीं होगा तो आपको ऐड करना होगा। आपको ऐड करने के लिए यहाँ ऐड मनी के ऊपर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सीधे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको ऐड विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक विड्रॉ का मिल जाता है, एक ऐड मनी का मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे पैसा निकालना होगा तो मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूंगा और अपने पैसे को निकाल सकूंगा। अगर मुझे इस ऐप के अंदर पैसे डालने हैं तो मुझे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करके इसमें पैसे डालने होंगे। ठीक है, तो ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट डालना होगा, जितना भी पैसा आप यहाँ डालना चाहते हैं वो अमाउंट डालिए और ऐड मनी के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे UPI ऐप, गूगल पे, फोन पे, इन सब का यूज़ करके भी पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो भीम ऐप का UPI ID इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो NFT और RTGS भी कर सकते हैं पैसा डालने के लिए ग्रो ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है पैसा डालने का। अगर आप यहाँ से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं यानी निकालना चाहते हैं, अगर आपने शेयर बेचा है या किसी तरीके से आपके यहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं तो उसको आप निकालना चाहते हैं तो आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर जो पैसा दिखाई देगा वो उस पैसे को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये पैसा जो यहाँ पर है ये यूज़ किया हुआ पैसा है, जब सेटलमेंट होगा उसके बाद ये पैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देन आप उसको यहाँ विड्रॉ के ऊपर क्लिक करके निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं शेयर खरीदने के लिए कैसे खरीदना होता है। तो फिर से हम यहाँ पर एक्सप्लोर के ऊपर आ जाते हैं।
मान लेते हैं कि हम यहाँ पर टाटा मोटर्स के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो हम टाटा मोटर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फिर से वही स्क्रीन ओपन हो गई जो अभी मैंने आपको अदानी एंटरप्राइज का दिखाया था। खरीदने के लिए शेयर आपको बाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप कितना शेयर खरीदना चाहते हो, वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक शेयर मुझे खरीदना है, तो मैं एक डाल देता हूँ। आपको जितने शेयर खरीदने हैं, जितने आपके डीमैट अकाउंट में बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मार्केट लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे तो मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट का मतलब ये होता है कि जो इसका भाव चल रहा होगा उसी के आसपास का भाव लेगा और उसी टाइम पे ये बाई हो जाएगा। जब आप मार्केट के ऊपर क्लिक करके यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो शेयर आपका तुरंत बाई हो जाएगा, लेकिन भाव जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 133 रुपये का शेयर 135 का हो गया हो या फिर 130 का हो गया हो, जिस भाव पे भी रहेगा उस भाव पे बाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसको लिमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से भाव डालने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे 133 या उससे कम का भाव मिलेगा तभी मुझे शेयर खरीदना है या तो नहीं खरीदना है। तो आप यहाँ पर रेट डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर लिमिट करके। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस पे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ क्लिक करके स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी तरीके से रख करके यहाँ पर बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बाई के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर डिटेल आपको देखना होता है और यहाँ डन के ऊपर क्लिक करना होता है। डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए डैशबोर्ड के ऊपर आपको आ जाना होता है। डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉक सेक्शन में एक ऑर्डर जो है आपका ओपन पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया है 133 रुपये का। अभी भाव चल रहा है 133 रुपये 65 पैसे। ठीक है, तो ये शेयर अभी बाई नहीं हुआ है, ये शेयर जो है कि वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है ओपन ऑर्डर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को अभी फ़िलहाल मैं तुरंत मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे स्टॉक बाई होता है, क्योंकि अभी जो भाव चल रहा है 133 रुपये 80 पैसे चल रहा है और हम यहाँ पर 133 डाले हैं। तो जब 133 गिर करके आएगा तब शेयर बाई होगा। तो मैं इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके आपको बाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसका जो रेट है करेंट रेट वो डाल देता हूँ यहाँ पर 133 रुपये 85 पैसे। ठीक है, और इसको कन्फर्म चेंज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही करके इसको डन किया मैंने यहाँ पर, तो डन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो बाई हो गया है, तुरंत होल्डिंग में दिखाने लगा। ठीक है, ये स्टॉक जो है वो होल्डिंग में दिखाने लगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्टॉक को आपने बाई कर लिया है, होल्डिंग में चला गया है। ये स्टॉक अगर आप आज में बेच देंगे तो इंट्राडे कहलाएगा। अगर आप आज में नहीं बेचते हैं, इसको आज के बाद किसी और दिन बेचते हैं तो वो होल्डिंग में चला जाएगा, डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि आप इसको आज ही बेचना चाहते हो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप कैसे बेचोगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका स्टॉक जो दिखाई दे रहा है आपको उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी होगी, कितना शेयर बेचना है। चूंकि क्वांटिटी डाल दी, आप पूरी क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, जितना भी आप स्टॉक बाई किए हैं पूरी क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भाव डालना है। तो भाव डालने के दो तरीके हैं कि किस भाव पे आपको बेचना है। तो एक तो आप मार्केट रेट पे यानी जो भी भाव चल रहा है उसी के आसपास का भाव रहेगा, आप बेच देंगे तो थोड़ा कम या ज़्यादा भाव पे बिक जाएगा, लेकिन ऑर्डर तुरंत कंप्लीट हो जाएगा यानी तुरंत बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं एक टारगेट फिक्स करूं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, लिमिट आ जाएगा और यहाँ एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मैं इसको 135 रुपये जाएगा तभी बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। तो आप यहाँ पर 135 रुपये डाल सकते हैं। ठीक है, 135 डाल करके आप यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ डन किया, डन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए
एक ऑर्डर जो है आपका सेल का वो पेंडिंग है 135 रुपये का। अब होगा ये कि अगर शेयर का दाम बढ़ करके 135 जाता है तो आपका शेयर सेल हो जाएगा, आपका ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर शेयर का दाम 135 नहीं जाता है, शाम हो जाती है, तो ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका स्टॉक जो है वो डिलीवरी में आ जाएगा, यानी आपके होल्डिंग में पड़ा रहेगा। इसको जब आपको बेचना होगा आज के 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो बेचने का तरीका सेम है, ऑर्डर आपको सेम इसी तरह लगाना होगा। जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे इसी तरीके से, उस दिन भी अगर टारगेट को अचीव किया आपका स्टॉक तो बिक जाएगा, नहीं अचीव किया तो फिर आप अगले दिन लगाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में बेचना ही चाहते हैं, जैसे इसको मैं आज बेचना ही चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखिए मॉडिफाई ऑर्डर कर देता हूं, इसका भाव जो है मॉडिफाई कर देता हूं, यानी चेंज कर देता हूं, ताकि ये इमीडिएट बेच सके। तो इमीडिएट बेचने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर जो भाव करंट चल रहा है उससे ऊपर का भाव डाल दूं ताकि तुरंत बिक जाए, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस ऑर्डर को कर देता हूं कैंसिल। ये जो ऑर्डर मैंने लगा रखा है सेल का, इसको कैंसिल कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। डन कर दिया तो ऑर्डर तो मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन जो स्टॉक मेरे होल्डिंग में पड़ा हुआ है, चूँकि अब इसको बेचना है, तो इसको अगर बेचने के लिए फिर से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको वही काम करना है, यानी क्वांटिटी डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट रख लेना है। अगर आप इमीडिएट बेचना चाहते हैं तो मार्केट रखने के बाद आपको यहाँ पर सेल कर देना है, तो करंट भाव जो भी होगा उस पर बिक जाएगा। तो बेचने का तरीका सेम है, चाहे आप आज बेचें चाहे 10 साल बाद बेचें, जब भी आप बेचेंगे इसी तरीके से बेचेंगे। बस ये फर्क है कि आज बेचेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्ज लगेगा, और अगर आज के बाद कभी बेचेंगे तो डिलीवरी का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली डन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो स्टॉक जो है वो सेल हो गया है। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है सेल हो गया पूरी तरह से। अगर हम डैशबोर्ड में आए तो कोई शेयर यहाँ पेंडिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितने पे खरीदा, कितने पे बेचा, तो एग्जैक्टली हमारा लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके लिए हमें यू के ऊपर क्लिक करना होगा। यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर्स की जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ स्टॉक सेलेक्ट होना चाहिए। देन आपको यहाँ पर देखिए पता चल जाता है कि आपने जो स्टॉक सक्सेसफुली सेल किया है, यहाँ पर देखिए सेल लिखा हुआ है, तो 133 रुपये 70 पैसे पे बेचा है। जबकि आपने इसको खरीदा कितने पे था, बाई किया था 133 रुपये 85 पैसे पे, ठीक है। तो 133 रुपये 70 पैसे पे बेचा है, 133.85 पे खरीदे था, तो 15 पैसे का यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। यानी मुझे जो यहाँ पर लॉस हो रहा है वो 15 पैसे का लॉस हो रहा है। अब अगर चार्जेस की बात करें कि ये स्टॉक हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीदा बेचा है तो क्या चार्ज लगा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पेज के ऊपर जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्राइसिंग लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। प्राइसिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप डिलीवरी में इसको सेल करेंगे, ठीक है, तो डीपी चार्ज जो है कि वो लगेगा 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इंट्राडे में सेल करते हो तो वहां पर नहीं लगेगा, ये डिलीवरी के लिए डीपी चार्ज लगता है, एप्लीकेबल होगा। यानी शेयर को आज खरीदा आज ही बेच दिया तो आपको डीपी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज खरीद के कल परसों नरसों या 1 महीने बाद 1 साल बाद जब भी आप बेचेंगे तो ये डीपी चार्ज भी देना पड़ेगा ब्रोकरेज के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज क्या है, 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज है। तो दोस्तों अगर हम चार्जेस की बात करें कि हमने इस स्टॉक को बाई सेल किया है और हमें वहाँ पर जो लॉस दिखा रहा है वो करीब 15 पैसे का दिखा रहा है, तो एग्जैक्ट में मेरा कितना लॉस हुआ है अगर मैं उसके साथ देखूँ, ब्रोकरेज के साथ देखूँ, चार्जेस के साथ देखूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से यू के ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मार्जिन अभी यूज हो रहा है 48 पैसे का हो रहा है। तो 15 पैसे का तो लॉस हुआ एग्जैक्टली। यहाँ पर जो 48 पैसा दिखाई दे रहा है ये पैसा जो है कि ब्रोकरेज के साथ है, टैक्सेस के साथ है, जो भी चार्जेस लगते हैं उनके साथ है, ठीक है। चूंकि मैंने इंट्राडे ट्रेड किया इसलिए 48 पैसा ही यहाँ पर चार्ज लगा है। अगर डिलीवरी करता तो वहाँ पर 13 रुपये प्लस जीएसटी भी लग जाता, लगभग 13 रुपये 50 पैसे प्लस जो है कि जीएसटी भी लग जाता, ठीक है। तो डिलीवरी में क्या है कि ये डीपी चार्ज लग जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।